महाराष्ट्र के लातूर में हाईवे पर अपने परिवार के साथ टू व्हीलर पर जा रही फैमिली को छोटे से विवाद को लेकर दारू पीकर गाड़ी चलाने वाले चार व्हीलर के ड्राइवर ने पीछे से आकर ये बोलकर टक्कर मारी कि तुम मुसलमान हो। इस नफरत के कारण इस हादसे में टू व्हीलर पर सवार 6 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई है। अब इस मामले को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में धर्म की राजनीति को लेकर तनावपूर्ण स्थिति है। इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम ने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में हेट स्पीच और मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार से सख्त कानून जल्द से जल्द बनाने की अपील की है। और साथ ही साथ अबू आसिम ने ये चेतावनी देते हुए कहा है कि अब महाराष्ट्र में पानी जो है वो सर के ऊपर से जा रहा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, पीड़ित के परिवार ने, पीड़ित ने और अबू आजमी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नागराज पेट्रोल पंपच्या पुढं एक गाडीमध्ये 4-5 माणसं होते, पेलेले होते. त्याने मला कट मारले. मग मी त्यांना म्हणलो बा दमाने गाडी चालवा, लेकर बाळ माझ्यासोबत आहेत म्हणल्यावर मला शिवीगाळ केली जा लांड्या म्हणून. मग पुतळ्याच्या अलीकडे त्यांनी पाठीमागून येऊन मला धडक दिले. MH44 नंबर होता गाडीचा आणि त्याच्यामध्ये मला फार मार लागला. पाठीमागे माझे घरचे होते, बायको त्याला पण लागलंय. समोर 2 लहान लेकरं होते, एक 6 वर्षाचा आणि 3 वर्षाचा, त्याला पण फार मार लागला. हमारे भाई औसा गए थे हमारे बहन के पास और 2 बजे गए थे और उनको वहां पे औसा में रुके और खाना वगैरह खाए और शाम में 8 बजे वो लातूर के लिए निकल गए। निकल जाने के बाद वहां पे नागराज पेट्रोल पंप के आगे हमारे भाई को MH44 गाड़ी ने कट मारी। कट मारने के बाद हमारे भाई ने गाड़ी साइड में रोका के बोले कि भाई मेरे साथ बाल बच्चे हैं, आप कट क्यों मार रहे हो, दम से चलो थोड़ा। तो उनको गाली गलौज किए, बोले कि तू जा रे लांड्या। असं बोलने के बाद हमारा भाई बोला कि अभी से अपने साथ फैमिली है, बच्चे हैं, कहीं को इनको कुछ बोलना। और वो सीधा हमारे भैया निकल गए सादिक भाई। तो निकलने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद वो नदी है बुदड़ा या पेट के बीच में, नदी से थोड़ा एलोवर साइड में वो हमारे भाई मिरर में देख रहे थे साइड ग्लास में, ये 4 व्हीलर ने आई और अचानक से उधर से 4 व्हीलर आके जोर से ठोक दी। ठोक देने के बाद हमारी भाभी पूरा मतलब हमारी भाभी एक्सपायर जगह पे हो गए। मेरी जो भतीजी थी नादिया 3 साल की, वो जगह पे एक्सपायर हो गई। और फिर वहां पे हमारे भाई, बड़े भाई हमारे सादिक भाई और उनका 6 साल का लड़का, वो भी वहां पे गिर गए। तो वहां से कोई उनको लाने के लिए तैयार नहीं था। एक उमरगा जाने वाले मोमेडियन लोग थे ऑटो वाले, वो लोगों ने ऑटो में उनको लिए और हमारे भाई को पूछे कि आपका मोबाइल कहाँ पे है। तो मोबाइल वगैरह तो कुछ नहीं था। उन्होंने बोले हमारे भाई को फोन करो, अली भाई को। मेरा नंबर दिए, वो ऑटो वाले ने मेरे को फोन किया। फोन करने के बाद बोला कि 3 जन बेहोश हैं और आपके भाई बहुत गंभीर जख्मी है, आप जल्दी से जल्दी राजीव गांधी चौक में पहुंचो। तो फिर मैं राजीव गांधी चौक में पहुंच गया। ये घटना होने के बाद आरोपियों को क्या अरेस्ट वगैरह किया है पुलिस प्रशासन ने, क्या आपकी मांग है इसके बाद? हमारी मांग यही है, एसपी पुलिस प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी आरोपी हैं सबको पकड़कर कड़क से कड़क कार्रवाई करे। आपका नाम है? मेरा नाम शेख अलाउद्दीन उस्मान साहब है। रहने वाले चौधरी नगर गली नंबर 4 अरबी मदरसा लातूर। मैं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है? यानी क्या मुसलमानों को इस देश में देखना नहीं चाहते हैं? क्या मुसलमानों को मार देना चाहते हैं? कितनी शर्म की बात है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों के बढ़ावे की वजह से ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम हो रही है। एक फैमिली 4 लोगों को लेकर के लातूर जिले में औसा जाती है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, शौहर है, जाते हैं और जब शहर से निकलते हैं तो किसी की गाड़ी से थोड़ा टक्कर लग जाती है और टक्कर लगने के बाद वो व्यक्ति जो गाड़ी में है वो ऐसी गाली देता है कि लांडिया लोग, तुम लोग ये करेंगे वो करेंगे। बेचारा माफी मांगता है, चला जाता है। 10 किलोमीटर जाने के बाद वो व्यक्ति गाड़ी से जाता है और गाड़ी से मारता है और उसमें 2 लोगों की जगह पे मौत हो जाती है और 2 लोग बेहोश होते हैं। 2 दिन के बाद उनको होश आता है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? रोजाना ये चीजें, एक दिन कितनी बर्दाश्त की जाएगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रोजाना नई नई चीजें की जा रही हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से
डिमांड करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द एक कानून बनाइएगा कि किसी ने हेट स्पीच किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ या देवी देवताओं के खिलाफ किसी के खिलाफ बोला तो उसको 153A नहीं बल्कि आतंकवाद के केस में UAPA में बंद करना चाहिए। मैं आपको वादा करता हूं कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 70% कम हो जाएगी, कि क्या सुधर जाएगा महाराष्ट्र। ये रोजाना हो रहा है। मैं देश के लोगों से क्या कहूं, मैं तो कम से कम महाराष्ट्र में रहता हूं, यहां आमदार हूं, यहां के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बताइए उस परिवार पे क्या गुजरी, बीवी मर गई, बच्ची मर गई और मजाक हो रहा है देश के अंदर। ये इसके ऊपर मैं लातूर के लोगों से कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर सरकार से डिमांड कीजिए, हम यहां सरकार से बात करेंगे। ये अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है। इस देश के लिए जितनी लोगों ने कुर्बानी की उससे मुसलमानों ने कहीं कम नहीं किया है, लेकिन कौन सा बदला लिया जा रहा है, क्या हो रहा है। ये समझो मुसलमानों को मारा, उसके साथ हेट किया, उसके साथ नफरत किया, तो आप समझते हैं सरकार आ जाएगी। मैं समझता हूं कि ये बहुत हो गया, अब इसको बंद कीजिए। लातूर रोड पर क्या एक्सीडेंट घटना घटी है, उसमें एक महिला और उनके बच्चे की जाने की घटना है। एक्चुअल इसमें क्या तफ्तीश चल रही है और क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में? 29 सितंबर 2024 को शाम तकरीबन रात के 8 बजे दुचाकी सवार उनके फैमिली के साथ लातूर की तरफ आ रहे थे, तो उनके पीछे से आने वाली जो 4 व्हीलर बाइक है उनसे उनको धड़क बैठी थी। उसमें 2 व्हीलर पे के बाइक के ऊपर के जो लोग हैं वो जख्मी हुए थे और वो अनकॉन्शियस थे। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, दुचाकी सवार के ऊपर के जो जख्मी है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जब हम लातूर की तरफ जा रहे थे तो एक 4 व्हीलर रैश ड्राइविंग कर रही थी, तो उसकी वजह से जख्मी ने जाके उनको पूछा कि धीरे गाड़ी चलाओ, तो वहां पे उनका जो है वाद होने के बाद वो जख्मी वहां से आगे निकल के आने के बाद 4 व्हीलर जो है उसमें के लोगों ने इनको डैश देके उसमें जख्मी की पत्नी और एक बच्ची की जान गई है और ये जो 2 है वो जख्मी है। तो उनके स्टेटमेंट के तहत गुना दाखिल करके पूरी जांच चालू है, आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। क्या क्या उसमें गुना दाखिल किया? उसमें जो उनके कहने की वजह से जो उनका है कि जानबूझ के उड़ाया गया है, तो हिसाब से सेक्शन लगा के गुना दाखिल किया है।